डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, ब्लॉक 3 यूनिट 9। और आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की विदेश नीति। आज इसके तीसरे पार्ट के साथ हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पाकिस्तान के विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पाकिस्तान की विदेश नीति में चर्चा किया कि उसको प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक क्या हैं, बाह्य कारक क्या हैं और पाकिस्तान के विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं। इसी तरह अब हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुरक्षा। पाकिस्तान जब एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में सामने आता है 1947 में, तो सबसे पहले उसके अंदर असुरक्षा की भावना होती है, अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है। पाकिस्तान अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है और ऐसे में सुरक्षा का जो डायमेंशन है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पाकिस्तान की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था। भारत को मुख्य सुरक्षा खतरे के रूप में पाकिस्तान देखता रहा है। विभाजन के पूर्व जो धार्मिक असहिष्णुता सीमा के दोनों पार फैले, उनको काउंटर करने के लिए सुरक्षा एक अहम आयाम बन गया था। अफगानिस्तान एवं सोवियत हस्तक्षेप से सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी। 1979 में हम देखते हैं, 70 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर चूंकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान में भी स्थितियां एक तरह से हम देखते हैं कि वहाँ असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान की विदेश नीति को साधने का एक मुख्य उद्देश्य था, एक मुख्य हेतु था। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका से व्यापक सैन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। आर्थिक विकास और सैन्य तैयारी। पाकिस्तान जब आज़ाद मुल्क के रूप में आया तो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सीमित थी। पाकिस्तान मतलब अपने आंतरिक हालातों अस्थिरता से भी जूझ रहा था। तो ऐसे में विदेशी आर्थिक और तकनीकी सहायता पर पाकिस्तान की निर्भरता थी। पश्चिमी देशों पर पाकिस्तान तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद के लिए निर्भर था। सुरक्षा हेतु आधुनिक सैन्य उपकरणों के खरीद फरोख्त पर पाकिस्तान विशेष जोर दे रहा था। अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि से इसे सैन्य सहायता प्राप्त होता था। लोकतंत्र व विकास की तुलना में सैन्य प्रतिष्ठा को पाकिस्तान हमेशा से अधिक महत्व दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए पहले से ही असुरक्षा की भावना से जूझ रहा था। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की क्या भूमिका है, यह भी पाकिस्तान का एक उद्देश्य रहा। पाकिस्तान लंबे समय से इस्लामी राज्यों का एक मजबूत संघ बनाने की इच्छा व्यक्त करता रहा है। पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर अलग हुआ भारत से और एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में आया, तो पाकिस्तान की विदेश नीति में इस्लाम एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। और ऐसे में पाकिस्तान की हमेशा से इच्छा रही कि वो मुस्लिम राष्ट्रों का एक संघ बनाए, एक ग्रुपिंग बनाए, एक ब्लॉक बनाए। वह स्वयं को इस्लामिक दुनिया में एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में देखना चाहता है। पाकिस्तान की हमेशा से महत्वाकांक्षा रही है कि जो भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, पाकिस्तान उनका नेतृत्व करे। पाकिस्तान अपने राज्य मॉडल को इस्लामी दुनिया में
एक स्वीकार्य और आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। जनरल जिया के शासनकाल के दौरान राजनीति का इस्लामीकरण इस योजना का केंद्रीय तत्व बना। यह इस्लामी राज्यों के समूह को पाकिस्तान की नेतृत्व भूमिका में पश्चिमी साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल दिशा देने का एक तरह से प्रयास था। पाकिस्तान में जब जनरल जियाउल हक का शासन आया तो वो इस्लाम को एक तरह से केंद्रीय तत्व के रूप में पॉलिटिक्स का इस्लामिजाइजेशन किया और इससे इस्लामीकरण राजनीति का होता है। और एक तरह से वो जो पश्चिमी वेस्ट कंट्रीज थे उनके सामने पाकिस्तान इस्लामी राज्यों की एक तरह से नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। शक्ति की तरफ अभिमुखता, जो सत्ता की तरफ अभिमुखता है, यह भी पाकिस्तान के विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। कई आंतरिक और बाहरी बाधाओं के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाने और विदेश नीति के लक्ष्यों को साधने की इच्छा रखी। भारत विरोध आधारित विदेश नीति, उग्रवादी समूहों से गठजोड़, वाशिंगटन बीजिंग अक्ष पर झुकाव, ये सभी शक्ति सुरक्षा की उसी रणनीति की हिस्सा थी। तो पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही एक तरह से शक्ति की तरफ जो उसकी अभिमुखता थी, इस तरह से देखा जा सकता है कि वो पावर किस तरह से सेंट्रलाइज करना चाहता था। और ऐसे में वो वाशिंगटन की तरफ, अमेरिका की तरफ, चाइना के साथ अपनी कोलिशन बनाना चाहता था, जिससे वो भारत को काउंटर बैलेंस कर सके या दक्षिण एशिया में अपने आप को मजबूती से रख सके। ऐसे में पाकिस्तानी जो विदेश नीति रही है उसमें उग्रवादी तत्व भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मिलिटेंट्स को भी गुड मिलिटेंट्स और बैड मिलिटेंट्स या गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट में विभाजित करता रहा है कि जो उनके अंदर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर अगर कुछ हमला करते हैं, अराजकता करते हैं, तो वो उनके लिए बैड टेररिस्ट या बैड एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर वही टेररिस्ट का कुछ ग्रुपिंग अगर पाकिस्तान के बाहर दक्षिण एशिया में, भारत में अगर इस तरह से कुछ हमला या अराजकता करता है तो वो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में गुड टेररिस्ट, वो उसको एक तरह से सामरिक रणनीति का, अपने विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करना चाहता है ताकि अपने राष्ट्र राज्य की क्षमता जो है उसको मजबूत कर सके। आंतरिक कमजोरी के चलते सत्ता का केंद्र सैन्य संस्थान की तरफ स्थानांतरित हुआ। पाकिस्तान में जो इंटरनल डायनामिक्स थे जो पॉलिटिक्स के, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और वहाँ पर सैन्य जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था वो वहाँ की जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें थी उनको बर्खास्त किए और सैन्य सत्ता वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बार बार आते रहे हैं। सैन्य शासन विशेषकर जिया के काल ने सेना को राजनीति में निर्णायक शक्ति बना दिया और सेना जो है एक डिसीजन मेकिंग एलिमेंट बन गई और वो केवल रणनीति और सामरिक दृष्टि से नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के भी डायनामिक्स को वहाँ की जो सेना थी वो उस पर डिसीजन लेती थी। पाकिस्तान की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। पाकिस्तान की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है उसका भारत विरोधी रुख। पाकिस्तान की विदेश नीति लंबे समय से भारत विरोध पर ही आधारित रही है। राजनीतिक अभिजात वर्ग भारत के खिलाफ एक माहौल बनाकर आंतरिक राजनीति का लाभ उठाता रहा है, चाहे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हों, चाहे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो, चाहे सेना वहाँ पर शासन करती है, पर उन सब का जो केंद्र होता है वो भारत विरोधी रुख होता है और इसी का फायदा उठाकर वह वहाँ की शासन सत्ता में लंबे समय तक स्थापित रहे हैं। भारत को हमेशा से अस्तित्वगत खतरे के रूप में दिखाया जाता रहा है कि भारत पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने आप को वहाँ की राजनीति में भी भुनाती रही है। अधिकांश क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियाँ भारत के प्रभाव को संतुलित या कमजोर करने पर ही केंद्रित रही हैं। विदेश नीति में
इस्लामी अभिमुखता, जो इस्लाम की तरफ उनकी अभिमुखता है विदेश नीति में, उसको भी हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की जो राज्य परिकल्पना है वो इस्लाम पर आधारित होने के कारण इसकी विदेश नीति में भी स्पष्ट इस्लामी झुकाव दिखाई देता है। पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी दुनिया के प्रवक्ता या नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। इस्लामी देशों के साथ भाईचारे और एकता का उपयोग विशेषकर भारत पर दबाव बनाने हेतु एक रणनीतिक साधन रहा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अभी पिछले कुछ समय से अपने इस्लामिक राष्ट्रों का जो एक संघ है उसमें भी भारत से पिछड़ता नजर आ रहा है, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद को लेकर हो या सीमा विवाद को लेकर जो वो समर्थन जुटाना चाहता है इस्लामिक राष्ट्रों में, उस पर स्वीकार्यता उसको वहां हासिल नहीं होती है। ओआईसी सहित कई ऐसे इस्लामिक मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाकर समर्थन जुटाने का प्रयत्न करता रहा है। पाकिस्तान की पश्चिमी समर्थक विदेश नीति। पाकिस्तान का विदेश नीति रुख स्पष्ट रूप से पश्चिम की तरफ अभिमुख रहा है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ पाकिस्तान निकटता बढ़ाई और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के साथ जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एक एसेट के रूप में अमेरिका को मिला। पाकिस्तान से जो उस वक्त की यूएसएसआर थी उसकी दूरी केवल 18 किलोमीटर थी, तो ऐसे में अमेरिका भी पाकिस्तान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता रहा था। सैन्य जो गठबंधन थे सीटो सेंटो, इसका सदस्य बनकर पाकिस्तान पश्चिमी गुट में शामिल हुआ। अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों से लगातार सैन्य, आर्थिक और विदेशी सहायता प्राप्त की। पाकिस्तान के शासक वर्ग के अनुसार यह रुख भारत और उसके सहयोगियों के दबाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के लिए आवश्यक था। पर पाकिस्तान की परमाणु हथियार आकांक्षाएं भी उसके विदेश नीति की एक विशेषता है। पाकिस्तान का विश्वास क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य क्षमता में वह भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु जो न्यूक्लियर पावर है उसको ही वो एक विकल्प के रूप में देखा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जो बात पाकिस्तान के लिए आती है तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को परमाणु हथियार ही एक विकल्प के रूप में मिला। किसी भी तरीके से पाकिस्तान परमाणु तकनीक को प्राप्त करना चाहता था और यह उसके विदेश नीति का एक अचूक लक्ष्य बन गया था। दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने की घोषणा के बावजूद उसकी परमाणु कोशिशों से संदेह पैदा होता रहा है। व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु विस्फोट क्षमता मौजूद है और 1974 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का हम वो बयान भी देख सकते हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो हम घास खाएंगे पर बम बनाएंगे। ईसाइयों के पास बम है, हिंदुओं के पास बम है, तो इस्लाम के पास भी बम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार जो था उसके विदेश नीति का एक लक्ष्य बन गया था, उसकी आकांक्षाएं बन गई थी। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः